वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है तमिलनाडु कंपनी डेवलप्स वाटर टू हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। मतलब सिंपल सा यहाँ पे हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो उसके ऊपर रहेगा कि एक तमिलनाडु की कंपनी है जिसने क्या विकसित किया है कि वाटर से मतलब पानी से हाइड्रोजन बना दी है। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो एक ईंधन होता है, मतलब जैसे पेट्रोल वगैरह होता है, जो ऊर्जा मिलती है हमारी काम होते हैं, वैसे हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है फ्यूल्स के केस में, जो भी ईंधन है। तो अगर पानी में क्या होता है, पानी में हाइड्रोजन होती है और क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो मतलब सिंपल सा, पानी जो बना होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो इसलिए उसमें से इस कंपनी ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया, और वो हाइड्रोजन अब क्या करा जा सकता है, एक ईंधन के रूप में काम किया जा सकता है। और बहुत बड़ा मतलब ये एक स्टेप है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी क्या होगी, जो कोयला वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह, उससे कम होगी। तो देखते हैं, यहाँ पे वही पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनोवेशंस इन क्लीन एनर्जी फ्रॉम HONC गैस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जो इनोवेशन हुई है वो कहाँ पे हुई है, HONC प्राइवेट लिमिटेड, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नो कार्बन गैस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये एक तरीके से क्लीन एनर्जी पे काम करते हैं, मतलब जहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ऐसे चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन फ्यूल बनाया, जहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू HONC गैस प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हमने इसका फुल फॉर्म बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नो कार्बन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज करेंगे, कार्बन बिल्कुल नहीं। ठीक है, नो कार्बन। ये गैस प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, HONC गैस प्राइवेट लिमिटेड। ओवरव्यू क्या है, तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। मतलब एक तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है ये, मतलब अभी नई नई इंडस्ट्री, ये कंपनी है जो कि केवल किसमें काम करती है, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज। मतलब हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए ये काम कर रही है, ताकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मतलब कहीं से, जैसे अपने अभी वर्ल्ड में क्या है, हाइड्रोजन अकेला सिंगल हाइड्रोजन नहीं मिलता है, वो किसी ना किसी के फॉर्म में किसी से अटैच्ड बना रहेगा दूसरे आइटम के साथ में, और वो एक नया प्रोडक्ट बनाता है। बट फ्री हाइड्रोजन नहीं मिलता है। जब हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन हर जगह मिलेगी, तो उसको क्या यूज कर पाएंगे, एक तरीके के फ्यूल के रूप में। ठीक है, तो वही हाइड्रोजन को क्रिएट करने की, ताकि कम से कम कॉस्ट पे कैसे क्रिएट किया जा सके। वो पानी सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि देखो पूरा समुंदर पड़ा है, पानी पानी है। तो अगर पानी से अगर हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो क्या होगा, सिंपल सा, कोई कमी नहीं होगी, कितना भी निकालते रहो कभी समुंदर खत्म नहीं होगा फिर वो एनर्जी के लिए। तो वही है, तो ये कंपनी क्या होती है, सिंपल सा हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, और इसी ने ये हाइड्रोजन को पानी से अभी निकाला है, एक इनोवेशन है। आगे क्या होता है वो देखते हैं। की अचीवमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स प्यूरिफाई वाटर इनटू हाइड्रोजन। सिंपल बात है, इसने जो प्योर वाटर है उससे क्या निकाला, हाइड्रोजन को निकाला है। किस टेक्नोलॉजी से निकाला है, गायरॉयड इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या किया है इन्होंने, निकाला है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। कैसे ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है, प्रोसेस इज सिंपल सा, कन्वर्ट्स प्यूरिफाइड वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल ब्लेंड ऑन डिमांड। मतलब पानी होता है, जो वाटर होता है, H2O होता है बेसिकली, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई है इनके अंदर, ये दो, मतलब सिंपल सा क्या होते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड लगे हैं। एक जो यहाँ पे नेगेटिव साइड है वो कैथोड है इलेक्ट्रिसिटी की, पॉजिटिव साइड क्या है इसकी, एनोड है। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पे सिंपल सा फिर क्या होगा, जब इस पे लाइट पास करी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी, तो वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। वो किसमें ब्रेक हो जाएंगे, H2 और O2। H2O है, बहुत सारे होंगे, जैसे ये है 2H2, तो क्या होगा, इससे दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और दो ऑक्सीजन बचे, तो वो मिलकर क्या निकल जाएंगे, O2। ये कभी क्या होती है, सिंगल फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये हमेशा क्या होता है, डाई मॉलिक्यूल्स इनको बोलते हैं, दो दो के फॉर्म में। तो मतलब H2 और O2 के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, और इस हाइड्रोजन को फिर क्या किया जा सकता है, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वही है पूरा। तो मेथड यूटिलाइज मल्टी स्टेज इलेक्ट्रोलिसिस एंड गैस ब्लेंडिंग प्रोसेस। सिंपल सा बात है, यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ये, और गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन क्या होगी, फ्यूल के रूप में काम की जा सकती है। वही लिखा है, एलिमिनेट्स द नीड फॉर स्टोरेज एंड रेड्यूसेस कार्बन एमिशन। और ये हाइड्रोजन जो होगी, इसको जला के जब हम लोग फिर से यानी कि एनर्जी लेंगे, तो फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगी H2O में। तो मतलब कहीं कार्बन नहीं निकला, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये जलेगा तो फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, पानी ही प्रोड्यूस करेगा, कार्बन नहीं निकालेगा, और हमें क्या मिल जाएगी उसके बदले में, एनर्जी मिल जाएगी। तो सिंपल बात है, इसमें क्या होगा,
सिंपल, हमारा कहीं पे भी कार्बन प्रोड्यूस नहीं होगा, और कार्बन प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा वर्ल्ड में, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द इनोवेशन, इस इनोवेशन का महत्व क्या है वो देखते हैं। क्लीन एनर्जी है, मतलब ऐसा एनर्जी मिलेगी जो इको फ्रेंडली होगी, हमारे नेचर फ्रेंडली होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, कोई भी कार्बन प्रोड्यूस नहीं होगी, और ये क्या हो जाएगी, एक अल्टरनेटिव हो जाएगा किससे, ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से, जो जीवाश्म ईंधन है, मतलब जैसे पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोल डीजल वगैरह, उसका ये क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल कोयला वगैरह, ये क्या होते हैं, ये तुम्हारे सिंपल सा कार्बन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑन डिमांड प्रोडक्शन, जब जरूरत पड़ेगी तुरंत क्या होगा, बहुत सारा इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मिलियन ऑफ लाखों करोड़ों साल लगे हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये तब प्रोड्यूस हुए जब क्या है, धरती के नीचे बहुत सारे जानवर यहाँ पे दब गए होंगे, अगर ये अर्थ मान लो, तो फिर ये क्या होगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पे ऊपर जो गर्मी की वजह से यहाँ अंदर एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये जो जानवर, आदि इंसान या पेड़ पौधे जो जले हैं वो क्या बन गए होंगे, पेट्रोलियम और कोयला वगैरह बन गए। तो मतलब सालों लाखों साल लगे थे इनको बनने के लिए, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, धीमे धीमे खत्म भी हो जाएंगे। पर हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी जो आई है वो तुरंत प्रोड्यूस कर दे रहा है, जो ये मेथड से जो पीछे देखी, तो ये क्या होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगी, पानी बहुत है चाहे इतना भी प्रोड्यूस करो। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूट्स टू रेड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, सिंपल सा क्या है ये, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, जो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रही है पूरी दुनिया का, वो क्या होगा, कम होगा। डेमोन्स्ट्रेशन एंड वैलिडेशन, ये देखते हैं कहाँ पे ये मतलब हुआ है, वो देख लेते हैं। जो लोकेशन है वो अविनाशी करके एक जगह है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, वहाँ पे ये तुम्हारा इनोवेशन हुआ है। इवेंट क्या था, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड इन सितंबर 2024। ये मतलब जो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग, ये देखो डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया है इन्होंने, क्या कैसे ये प्रोड्यूस हो रही है। तो वही देखते हैं आगे, आउटकम क्या है, सक्सेसफुल कन्वर्जन ऑफ प्योरीफाइड वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस, शोकेसिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने सक्सेसफुली दिखाया है कि कैसे वाटर से हाइड्रोजन बन रही है, और एक तरीके से इन्होंने दिखाया कि ऐसा काम, फिजिबिलिटी का मतलब है कि क्या ये पॉसिबल है, हाँ, क्या दिखाया उन्होंने, पॉसिबल करके दिखाया। आगे है मार्केट पोटेंशियल एंड एप्लीकेशन। अब इससे क्या होगा, मार्केट में कैसे मतलब इसका यूज किया जाएगा, कैसे बेचेंगे वो देखते हैं। तो टारगेटेड सेक्टर्स है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड क्लीन फ्यूल एप्लीकेशंस, मतलब जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, जैसे अभी जितने भी हमारे अभी चलते हैं, जैसे ट्रक ट्रक वगैरह, ये सब किससे चलते हैं, पेट्रोलियम से। ऐसा कुछ किया जाए कि क्या हो, वो सारे के सारे हाइड्रोजन से चले। इंडस्ट्रीज में जितनी भी एनर्जी अभी प्रोड्यूस होती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या कोयला वगैरह का यूज होता है। अब वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे भी हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। क्लीन फ्यूल एप्लीकेशंस, मतलब सिंपल सा, ये सारे जो कोयला वगैरह वाले फ्यूल्स हैं इनको हटाया जाए, हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह को यूज किया जाए, ताकि कार्बन ना प्रोड्यूस हो। स्केलेबिलिटी क्या है, सिंपल सा, पोटेंशियल फॉर वाइड स्प्रेड एडॉप्शन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। सिंपल बात है, इसका क्या है, हर एक इंडस्ट्री में यूज किया जाए पूरे लेवल पे, ताकि हाइड्रोजन गैस यूज करने से एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और प्लस कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर। इससे क्या, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की, क्योंकि जब चीज़ें प्रोड्यूस मतलब बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। सिंपल सा, कोयला वगैरह वाली जो इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो जाएंगी। आगे गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसीज अलाइनमेंट, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रहा है वो देखते हैं, करने की, और पॉलिसी कैसे बनेगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि अलायंस विद इंडिया गोल टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। सिंपल बात है, ये जो इंडिया चाहता है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बनाएंगे, ग्लोबल हब बनेंगे, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे रहेंगे इस चीज़ में, प्रोडक्शन में, कि हम क्लीन फ्यूल बनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन का फ्यूल बनाएं। तो उसके लिए क्या होगा, ये इंडिया का एम को मतलब ये सार्थक करेगा। तमिलनाडु इनिशिएटिव्स, स्टेट पॉलिसी सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाउस डेवलपमेंट, जो स्टेट सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो भी सपोर्ट करेगी इसको। और इंसेंटिव्स क्या लिया गया है, वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स टू सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। मतलब सिंपल सा, जो अभी और भी कमी रह गई है उसके लिए फंडिंग मिले, और कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए उसके लिए फंडिंग मिले, ताकि जो हाइड्रोजन गैस प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट के लिए,
वो क्या हो और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। कोलेबोरेशन एंड पार्टनरशिप देख लेते हैं, किसके साथ में कोलेबोरेशन, साथ में मिलकर काम करेंगे, किसके साथ पार्टनरशिप रहेगी। जैसे इंडस्ट्रीज में क्या होगा, अब इसको आगे बढ़ने के लिए कि फ्यूल हाइड्रोजन का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए, तो उसके लिए इंडस्ट्री के साथ कोलेबोरेशन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप विद लोकल इंडस्ट्रीज टू स्केल अप प्रोडक्शन। जो लोकल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी आसपास की, उनके साथ में क्या मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए ताकि इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। रिसर्च इन इंस्टीट्यूशन, जैसे कोलेबोरेशन विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और एफिशिएंटली कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए जो संस्थाएं हैं, आईआईटीज वगैरह हैं, इनके साथ में क्या होगा, आईआईटी एनआईटीज के, ट्रिपल आईटीज के साथ में कोलेबोरेशन हो, ताकि साथ में मिलके क्या करें और अच्छे से एफिशिएंटली, मतलब इसमें रिसर्च करके अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकें। गवर्नमेंट एजेंसीज, एंगेजमेंट विद गवर्नमेंट बॉडीज फॉर पॉलिसी सपोर्टिंग एंड फंडिंग, मतलब सरकार भी क्या करे, उनको सपोर्ट करे और फंड दे इस प्रोजेक्ट के लिए। फ्यूचर आउटलुक क्या है वो देख लेते हैं, भविष्य में कैसे देखते हैं। एक्सपेंशन जो प्लान्स हैं वो है स्केलिंग अप प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट ग्रोइंग डिमांड। मतलब जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे। अभी तो क्या एक तरीके से ये छोटा सा एक इनोवेशन किया गया, अब इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जब बढ़ा देंगे तो जितनी डिमांड है सारी की सारी क्या करी जा सकेगी, पूरी करी जा सकेगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, सिंपल बात है, क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन जैम, जो मतलब थायराइड, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन था, वो पीछे जो बना था तुम्हारा पूरा डिवाइस, उसको क्या है, उस टेक्नोलॉजी को और एफिशिएंट बनाना है ताकि कम लागत में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। मार्केट पेनिट्रेशन, कैसे मतलब एक्सपेंड करना है अपने इस प्रोजेक्ट को, जो भी गैस वगैरह प्रोड्यूस करेगा वो पूरे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में वो देखना है, मतलब भारत से लेके कहाँ तक पूरी दुनिया में इसको फैलाना है। फिर उसके बाद है यहाँ पे कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन में समरी देख लेते हैं। जो एच ओ एन सी गैस प्राइवेट लिमिटेड इनोवेशन रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। ये बात सही है कि मतलब ये एक इनोवेशन है, वो क्या है, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन है, मतलब जो एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा प्रोड्यूस होती रहेगी। ऐसा एक इनोवेशन किया है इस एच एम सी गैस प्राइवेट लिमिटेड ने। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है कि ये क्या करेगा, डिपेंडेंसी जो है तुम्हारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो कभी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, उनसे एक अल्टरनेट क्या दिया इन्होंने, एनर्जी का सोर्स दिया। इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी गोल एंड पोजीशंस तमिलनाडु एज अ लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। अब सिंपल सा जो इंडिया है वो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और तमिलनाडु एक तरीके से क्या बनेगा, यहाँ पे लीडर बनेगा, मतलब आगे दिखाई देगा कि इन कहाँ पे ये पूरा हुआ है इनोवेशन, ये तमिलनाडु के अंदर हुआ है। तो अब हाइड्रोजन एनर्जी में टेक्नोलॉजी में क्या होगा, वो वहाँ पे सबसे आगे उभर के आएगा। कॉल टू एक्शन, encourages support for green energy initiatives and adoption of sustainable technology। बेसिकली क्या है, ये सपोर्ट करता है ग्रीन एनर्जी, हमको सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे किस पे, ग्रीन एनर्जी ऐसे इनिशिएटिव्स में, कि भाई जो किसी ने क्या किया, एक इनोवेशन किया जो क्या कर रहा है, ऐसी एनर्जी दे रहा है जहाँ पे मतलब कोई कार्बन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा, और क्या एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सिंपल सा। क्योंकि अब ये क्या होगा, ये कभी भविष्य में खत्म नहीं होगा, अगर बनेगा तो ये कितना भी पानी ले लो, हर जगह पानी है, कितना भी एनर्जी क्या कर लो, प्रोड्यूस कर लो, तो ये बहुत अच्छा है। समझ में आया? तो यही था हमारे इस लेक्चर में, और आगे ऐसे ही हम लोग बने रहेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखेंगे, इंफॉर्मेटिव चीज़ें लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।